Assalamu alaikum. Thank you so much for joining Coffee with Tawfiq. Another episode with Team Coffee. आज हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। टिपिकली हमारा कोई टॉपिक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हम जिस शो से आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है सियासी T20। तो सियासी T20 का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप सुनेंगे हमें और देखेंगे कि हम करंट अफेयर्स पे बात कर रहे होंगे, कुछ सियासी बातें होंगी, सियासी शख्सियात होंगी। क्रिकेट मैच है, अभी रिसेंटली हुआ था एशिया कप का फाइनल। फिर रिसेंटली क्वीन की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के जो करंट बातें होंगी उस पर हम डिस्कस किया करेंगे आने वाले दिनों में, और उस शो का नाम सियासी T20 होगा। तो चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ और शो का आगाज करते हैं सियासी T20। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सेशन कॉफ़ी विद तौफीक। आज एक नए शो के साथ हाजिर हैं। इस शो में हम मुख्तलिफ चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ जो है आपको कुछ टॉपिक बेस्ड भी शोज मिलेंगे। इससे भी हमारा एक जो है ना एपिसोड का सीरीज चलेगा और आई एम श्योर आप लोग सब उसको एंजॉय करेंगे। जो मेरा पहला सवाल है वो उस्मान से है, और आप लोग सब जानते ही हैं उस्मान को, डॉक्टर बेला को, फातिमा को, फारूक को, सबको सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मेरा पहला सवाल जो है वो उस्मान से है। उस्मान, अभी 1 या 2 दिन हुए थे आपकी वजीर आजम यूनाइटेड किंगडम की लिज ट्रस्ट बनी और क्वीन जो है वो जो है अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये क्या बना, जरा क्विकली मुझे बताएंगे प्लीज। तो भाई साहब, वो लिज ट्रस के साथ तो ये मामला हुआ कि ये वो बहू है जिसने आते साथ ही सास को खा लिया। ठीक है। तो वहां पे तो ये हिसाब है। दूसरी ये बात है कि वाकई बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि ट्यूसडे को वो मुलाकात हुई जो ऑफिशियल मुलाकात होती है क्वीन के साथ, और वो तस्वीरें भी आई क्वीन की मिलते हुए ये वो। और एक दिन के बाद क्वीन वाज प्रोनाउंस्ड डेथ, लाइक विद इन अ डे ये हुआ। तो वाकई एक बड़ा वो जहाँ उदासी है वहां पे थोड़ी सी वो एक मीम वर्दी स्टफ भी है कि यार किया क्या है। तो उसके बारे में काफी अच्छा अजीबोगरीब अच्छा। बातें और मजाहिया किस्म की बातें भी हो रही हैं। ट्विटर बड़ा पड़ा है, आपको पता है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि पाकिस्तानियों को भी बड़ा अफसोस हुआ है। आज वहां पे परचम सरनगू था तो है, लेकिन ये योम सोग भी तो मना रहे हैं ना योम पाकिस्तान में। सोग है ना, आज तो ऑफिशियल योम सोग है। और ऑफिशियल योम हम सोग है जी। बड़ी वो बीकन हाउस, मैं उसको बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने वो भी किया, मैं उसको ब्रोकन हाउस कहता हूँ, क्योंकि उनको 11 सितंबर पे कायद आजम की बरसी याद नहीं थी, क्योंकि वह सो 1940s। और उन्होंने हम्म। जो है वो उन्हें कहा आप ओल्ड फैशन चीजें नहीं करते, न्यू फैशन क्वीन का करते हैं। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया जी। बहरहाल इट्स अ शेम कि हमने कायद आजम की बरसी, जो लोग मनाते हैं बरसी, जो लोग बिलीव करते हैं, उन्होंने कोई उस पर बात नहीं की। लेकिन क्वीन का योम सोग का ऐलान कर दिया गया, स्कूलों में काले कपड़े बच्चों को पहनाए गए। इट्स रियली अ शेम इफ यू आस्क मी। आज तक हमारा कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है। और एब्सोल्युटली। आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जो है वो आखिरी रसूमात अदा करने क्वीन की, वो भी जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा जो है ना वो प्लान कर रही है स्कल्पचर बनाने का क्वीन का आखिरी रसूमात की। तो मैं फातिमा से सवाल पूछूंगा, क्या आर यू रेडी टू मेक अ स्कल्पचर ऑफ क्वीन, फातिमा? पहले तो आई डोंट मेक फिगर्स, इवन इफ आई अच्छा। हैव टू आई नॉट मेक हर्स, क्योंकि इतने रिंकल्स माशाल्लाह सर, इट्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क। या so I'm going to say that. um, but it's funny that our country is participating, और उसमें हमारा जो शहबाज शरीफ है, he's also traveling, and जो मुल्क के हालात हैं, it does not make sense to me कि how many prime ministers are actually leaving to be part of that some funeral. um, but it's still मैं यही बोलूंगी कि स्कल्पचर तो दूर की बात है, बस दुआ कर दी उसके लिए काफी है, that's all. अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फातिमा। मैं अब चलता हूँ अपना फारूक की तरफ। शहबाज शरीफ के पास अभी जनरल सेक्रेटरी आए थे। मेरा मतलब है, आई एम सॉरी, वो क्योंकि हमारे वजीर आजम ने जनरल सेक्रेटरी बोल दिया है उसको, सेक्रेटरी जनरल को। तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के आए हुए थे
तो जो उन्हें चवलियात मारी हैं फारूक, कुछ थोड़ा सा बताएंगे उनकी चवलियात के बारे में? तो फिक्स साहब, मैं सारा कुछ ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ। सबसे पहले तो वो जो आपने लिज की बात की है ना, लिज का 2000 मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, 2010 के बाद ये इसकी स्टूडेंट लाइफ का, या पता नहीं जब ये पढ़ पूढ़ रही थी या पढ़ाई इसने खत्म कर ली थी, उसका एक इंटरव्यू है जिसमें इसने मोनार्की की वो ली है ना, क्या आपकी सोच है। और अभी उन्हीं मोनार्क्स के नीचे ये पीएम बन के बैठी हुई है। तो ये सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि भैया जब कोई चीज मिलती है ना ताकत के नाम पर, दौलत के नाम पर, तो ये फिक्र फुकर जो है ना, ये पिछले दरवाजे से निकल जाती है। ये तो हो गई कैटेगोरिकल एग्जाम्पल ना। वैसे भाषण दे रही थी और अब वो पीएम बनी बैठी है। दूसरा, जहां तक बात की है ना सोग की, तो साड़ी ते दादी मरी कोई नहीं, जिन्ना दी मरी है वो सोग मना लें। वो आयदर बीकन है, उसके स्टूडेंट्स हैं, शहबाज शरीफ है, मरियम है, जो भी है। मायजा हमीद ने जो अंग्रेजी की नाम, ओए होए होए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वीन ऑफ द क्वींस और पता नहीं शी विल, वो उसकी ट्वीट सारे पढ़ना, मायजा हमीद गुज्जर की अंग्रेजी बहुत फिट लिखती है वो। अच्छा, हिना परवेज भट्ट भी गई हुई थी। मैंने कहा बाहर ही फोटो सेशन करा लिए, अंदर चली जा, जाके कोई बैन कर, कोई रो, अम्मी जी तुसी जल्दी टुर गए, फरिश्ते भी आ गए तुझे चंडे कराए, 96 साल की उम्र से जा रही है, उन इसे चुकेड़ा तेल कड़ नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। वो वाकई पागल हुआ था। उसको ये लगा कि ये जो जनरल सेक्रेटरी आया ये कोई नोटों से भरी हुई बोरियां लेकर आएगा। तो मैं मियां साहब को ये बताने लगा, नोट अब आपको कोई नहीं देने वाला, अब आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इमदाद, और कुछ भी नहीं। पैसे भूल जाएं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना पैसों के मामले में, लोग आपको अब 250 नहीं देने वाले अपने पल्ले से। तो आप वो जो ग्रांट ग्रूंट के नाम पर पैसे पूछे हैं वो भूल जाएं। आप उसके पमे, उसके कमर पे हाथ रखें, गोडे पकड़ें, या उसके शर्टों के नीचे हाथ रखें, वो इट डजंट मैटर। वो अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले। और दूसरा, ये जो इनके वो बन जाते हैं ना खादम खुदम, तो बस करें। वो आपने उसको देखा वो कैसे उसको जहाज पे चढ़ा रहा था। हम अपनी माओं को, खलाओं को ना इस तरह बसों पे चढ़ाते हैं कि तुसी पीछे हाथ रखे है कि किधरे टह ना पवे हो, इस उम्र से कोई हड्डी निकल जाए, वो फिर जुड़ती भी कोई नहीं। तो वो हवास भागता आदमी है। और बाय द वे, बेला और उस्मान वो आ रहा है बेटा जनाजा पढ़ने क्वीन का, तो तुम लोग तो मत जाना। ये वो बंदा है जो जनाजा खराब करता है। वो एक रिश्तेदार आता है ना जो जनाजा खराब करता है, ये वो बनेगा, मत जाना। आई एम डन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर बेला। आप क्विकली अगर ओवरव्यू देना चाहें लिस्ट के बारे में और शहबाज शरीफ के विजिट के बारे में। तौफीक भाई, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने सोचा नहीं था कि यूके के जो लोग हैं वो इतने बेहिस हैं। ना इन्हें अपनी क्वीन से कोई मोहब्बत थी, ना इन्हें अपनी क्वीन से कोई वो क्या कहते हैं कि 70 साल उसने हुकूमत की, ना उसका कोई एहतराम इन लोगों ने किया। एक छुट्टी नहीं दी इन्होंने, सिर्फ एक छुट्टी दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेचारी को, यानी कि 70 साल की हुकूमत में सिर्फ एक छुट्टी दी। और उस बेचारी के अब जनाजे को जिस तरह वो गली गली और हर जगह जाके रोल रहे हैं, वो तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या उन्होंने किया है। इतना बेचारी को वो कर रहे हैं ना, थोड़ी इज्जत दे, थोड़ा कोई एहतराम दे। एक तो मेरा ये एहतजाज है कि वो क्वीन के मरने के ऊपर या उसके बेचारी के जाने के ऊपर यहाँ पे किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ और कोई छुट्टी नहीं मिली। बाकी ये जो शहबाज शरीफ का सारा इन्होंने ड्रामा किया है, और मतलब जिस तरह वो कर रहा है, उसको पीछे से पकड़ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, मुझे तो उस बेचारे पे तरस आ रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे, कि उसके साथ ऐसे लग रहा था इज्तिमाई ज्यादती करके उसको वापस भेजा जा रहा है। इतना बुरा उसका हाल किया हुआ था। तो वाकई आप सही कह रही हैं। मुझे तो शक होने लग गया शहबाज शरीफ पे। वो तो कभी उसके यहाँ हाथ लगा रहा था, कभी कमर पे हाथ लगा रहा था, कभी मैं टांगों पे गया नहीं गया, वो वाला मैंने सीन देखा नहीं, शायद उधर भी चला गया वो हाथ। तो लेकिन वो हो सकता है एडिट कर दिया हो किसी ने। तो ये सेक्रेटरी जनरल पे उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्विकली? तौफीक साहब, मेरे लिए तो जो था ना, ये एक पूरे एक कॉमिकल सिचुएशन थी। सबसे पहली बात तो जो उनको खड़ा करके जो तकरीर की गई, जिसमें सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल ने आके कान में कहा भाई अंग्रेजी बोलना है। अंग्रेजी मीडिया बैठा था, कहता है मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, मैं तो अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। और फिर जो उन्होंने अंग्रेजी की वही मदर एंड सिस्टर की है वहां पे, और कहते हैं जी एनीबॉडी हु हैज मदर या वो माँ बहन उर्दू में होती है ना, अंग्रेजी मीडिया बैठा हुआ था इसलिए मदर सिस्टर की उसमें। तो अच्छा उसने वो कह रहा था एनीबॉडी हु हैज ह्यूमन हार्ट इन देयर बॉडी। वो बंदा पूछे यूएन वाला वो पूछ रहा, सोच रहा होगा वो मेरा दिल कोई सूर ना लगे है कि तुझे कह रहे हैं ह्यूमन हार्ट नहीं है मेरा। ये अजीब ही मखलूक आवाज किस्म का आदमी है। और ऊपर से फिर वो कह रहा है
और खुद अपने आप को साबित उसने किया कि हम चोर हैं, हमारा परसेप्शन चोर वाला है। कहता है व्हाट एवर मनी यू विल गिव अस, आई प्रॉमिस यू दैट वी विल स्पेंड इट विद utmost ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। बंदा कहता है यार तू अपने आप को खुद चोर बता रहा है। वो उसने वही काम किया जो पहले भी कहता था कि लोगों को तो नहीं पता था ना, खान साहब ने हमें बता दिया कि लोग हम चोर हैं। ठीक है, इसने आज वही काम किया यहाँ पे भी। तो सही और हो गया। दूसरा वो जो हमारा पढ़ा लिखा है, हमारा जो पढ़ा लिखा जो है, वो क्या नाम है, हमारा वजीर खारजा पीपीपी का शहजादा, वो आपने वो देखा है हेलीकॉप्टर में उसके गोदों में बढ़ के चड्डों में बैठा हुआ था इस तरह। वो बंदा कहता है यार तुझे ऊपर से टेढ़ उसका इतना निकला हुआ है, ऐसे लगता था कि जी उसके वाटर्स ब्रेक हो गए हैं और उसको ना इमरजेंसी में लेके जाया जा रहा है और अब खबर आएगी जी कि पहली दफा हेलीकॉप्टर में डिलीवरी हुई है। बंदा कहता है यार कुछ कुछ कोई हल्का सा ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पता नहीं कब की ग्रूमिंग हो रही है, बात न चलने का पता, न उठक बैठक का पता, न कपड़े लत्ते का पता, कसम से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो फारूक ठीक हो कहता है गया, ना, खेत है सवा, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर बेला, ये अभी रिसेंटली जो आपकी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं मरियम सफदर, जिनसे जिनसे आप बड़ी अक्सर चैट भी कर रही होती हैं ट्विटर पे, बड़े आपके उनसे उनकी दोस्त हिना परवेज से बड़े आप ट्वीट्स वगैरह कर रही होती हैं। तो वो उन्होंने अभी खान साहब को कुछ अल्फाजों से पुकारा है, तो आप जरा बताएंगे क्या उन्होंने कहा अभी रिसेंटली और क्या था वो? तौफीक भाई, मेरा उस्मान ने क्या कहा था उसने? सॉरी। गालियां दी हैं जी, गालियां दी हैं। गालियां दी, गालियां, हाँ हाँ, गालियां दी। मुझे ये पता है कि वो जब भी मुंह से बोलती है ना तो कोई बकवासी करती है, कोई बोंगी मारती है, तो वो उसने किया होगा एज यूजुअल। तौफीक भाई मैं तो उसको सुनती नहीं, ना वो सुनने अच्छा, के काबिल है, ना उसकी वो जो जिस तरह उसकी वो चेहरे पे फैरोनियत होती है और जिस अंदाज से वो अपने आप को बड़ी, वो कभी अंजलिना जूली बनाने की कोशिश करती है, कभी कुछ करती है, तो वो कुछ तो ओरिजिनल है नहीं उसके अंदर। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो उसको सुनते भी हैं और कौन लोग हैं जो, उसको खुद भी पता है कि कोई बंदा नहीं उसके पास उसको सुनने वाला, लेकिन फिर भी पता नहीं किस हिम्मत से वो बोली जाती है। तो वो तो इस उसने काबिल नहीं है कि उसको सुना हाँ जाए। उसने खान साहब को, इमरान खान साहब को बेगैरत और शैतान कहा है। तो आई थिंक कि वो अपनी तारीफ करा रही थी, लेकिन उनकी तारीफ तो हम सबको मालूम है, उनकी भी और उनकी तकरीबन फैमिली की भी। तो ये एक था कि मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आप काफ़ी ट्वीट्स वगैरह में देखता हूँ आप लोग काफ़ी कर रहे होते हैं। तो अगला सवाल मेरा मैं पूछना चाहूँगा, फातिमा, हाउ डू यू फील अबाउट द पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल? कैसा लगा आपको मैच? सर हम लोग पहुंचे हैं फाइनल तक, त्रा निकाले उन्होंने हर मैच में, आखिरी ओवर तक उन्होंने हमारे त्रा निकाले। सॉरी टू से, they should know that पाकिस्तान में इतने मतलब हॉस्पिटल्स क्रिकेट टीम को पता होना चाहिए जो हमारी हालत कर दी इन्होंने। एंड फाइनल वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, एक्सट्रीमली। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ हमारे प्लेयर्स कुछ कर सकेंगे, बट देयर वाज अ लैक ऑफ कैप्टनसी। और दूसरा ये कि लाइक माय फ्रेंड सेज कि इनके हाथों में रेगमा लगा दो ताकि कैच कर सकेंगे लोग, क्योंकि ये बहुत ही बुरी फील्डिंग थी। एंड वी वर मतलब जो रोना, हमने स्पेसेस में जाकर ट्विटर पे क्या कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। नॉट एग्जैक्टली लाइक झंटू जो हमारी हुई थी इंडिया में, हमारे पड़ोसी में जो स्पेस हुई थी, बट नॉट लाइक दैट, क्वाइट फिल्टर्ड। बट हमें लिटरली वी नीडेड दैट ताकि हम सारे विन आउट कर सकें। So yeah, overall it was a disappointing game, disappointing captaincy overall, जबकि बाबर ने अच्छी कप्तानी की पूरा टूर्नामेंट में, फाइनल में there were a lot of flaws। लेकिन मैं वो जो मरियम नवाज वाला या मरियम सफदर वाला या मरियम चवल वाला सवाल मैं क्विकली फारू और उस्मान से उसका जरा सा फीडबैक लेना चाहूँगा। फारू, आप क्या कहेंगे? उसने खान साहब को बगैरत और शैतान कहा था। तो भीख साहब, पहली बात तो ये है कि मैं उस औरत को ज़्यादा सुनता हूँ कोई नहीं। अगर मुझे उसका कोई बयान शान हो तो मैं जाके पढ़ लेता हूँ। जीरो इंटेलेक्ट की वो औरत है, वो नेशनल लीडर के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन अब मसला ये है कि तुम इमरान खान को तो क्रिटिसाइज करते हो कि उसकी जुबान, तो तुम अपनी जुबान देख लो ना। तो वो तो फिर वो क्या, वो अंग्रेजी का वो फ्रेज है कि टू नेगेटिव्स डजंट व्हाटएवर, यार वो जो क्या है वो पढ़े लिखो गोरो, वो क्या है टू क्या टू नेगेटिव डजंट मेक इट पॉजिटिव। हाँ वही। हाँ तो वो तो नहीं हो सकता। तो तुम जिस किस्म की तुम जुबान इस्तेमाल कर रहे हो इमरान खान नहीं करता। और बाय द वे
इस खातून ने पीटीआई के सपोर्टर्स को जलसे में यूथिया कह दिया है। अब इसने बुनियादी तौर पर ना वो बैरियर तोड़ दिया है। इमरान खान का मुझे नहीं याद पड़ता इसने कभी पटवारी शटवारी कहा हो ये नून लीग के सपोर्टर्स को, मुझे तो नहीं मेरे जहन में आ रहा। तो अब ये जो इसने बैरियर तोड़ा है ना, तो अब एज ए कॉमन पाकिस्तानी मुझे फुल हक हासिल है कि मैं इस पूरे खानदान की समेत मरियम के जो भी रिश्तेदार इनके आगे पीछे हैं उनको एक मंजी पे कर दूं। सिंपल। अब मुझे वो यकीन करो कि मुझे वो हक मिल गया है, क्योंकि इसने ये लीडर जब इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे क्यों रोक है भाई, किस वजह से? तो ये इसकी बातों को तो, और दूसरा इन लोगों ने लेटेस्ट वो तो इन्हें रिसालत का इमरान खान पे फिर इल्जाम लगा दिया है। ये बेटा तुम लोगों को ये जो तुम इल्जाम लगाते हो ना ये मजहबी, ये तो लग पता जाएगा वो जिसे वो मौलवी मीर मोहम्मद ने कहा था ना कि पता तो उस दिहाड़े लग सी जदू मौलवी मीर मोहम्मद खजी ने बूटे तले हूट आई हो सी। तो ये जब तुम लोगों को भी जब ये आएगा ना आगे तो फिर पता चलेगा ये तुम्हारे सारे इल्जाम जो है ना ये किधर जाएंगे। इनको अंदाजा ही नहीं है। तो वी साहब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तौहीन रिसालत का इल्जाम और ये सारे मामलात, ये इनको गले पड़ेगा, इनको खुद गले पड़ेगा। और जो ये हरकतें कर रहे हैं और रहमतुल्लाह आलमीन की जो खान साहब ने शुरू की थी वो भी उन्होंने उसको आई थिंक उसको भी डीएक्टिव कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ये सब इनको उल्टी पड़ेगी। तो सूनर और लेटर उल्टी पड़ेगी। उस्मान आप क्या कहेंगे क्विकली ऑन दैट क्वेश्चन? वही जो तौफीक साहब जो वो जो मजहबी कार्ड वो खेल रहे हैं वो तो चलो फारूक ने बड़ी उसको डिटेल से बता दिया। मैं तो मुझे तो एक तो बड़ी हंसी आई है इसकी जो है ना मरियम नवाज की जो वो ड्रामेटिक्स थे वो देखे। वो उसने जाते हुए उसने एंजेलिना जोली बनने की कोशिश की, केट मिडलटन बनने की कोशिश की, लिटरली उससे पोज भी वो, कपड़े भी वही पहने। बंदा के यार तू एंजेलिना जोली नहीं है, तू एंजेलिना जाली है, ठीक है? तो वो जो है ना लाइक तू क्यों इतना ट्राई मार रही है? ऊपर से फिर जबान है, मुंह बंदा खोले तो ऐसा उसमें से गंद निकलता है, ठीक है? और टॉप टीयर से इनके देखिए, ये टॉप टीयर इनकी लीडर है, ठीक है? इसके नीचे कौन है? थिंग्स लाइक, मैं उनको औरतें भी नहीं कहता, थिंग्स लाइक मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, हिना परवेज भट्ट या वट एवर जो भी है वो, ठीक है? दूसरी तरफ हम मर्दों की तरफ आ जाए तो वहां पे उनके टॉप टियर में कौन है जी? राना सनाउल्लाह, अता तारड़, दानियाल अजीज, अबद शेर अली, तलाल चौधरी। आप जरा इनके ना इनकी गुफ्तगू सुने, इतना यार मुंह खोलते हैं और लिटरली गटर है ये लोग, गटर। इतनी इतनी गंदी बातें कि आप जो है वो हमने इस पे एपिसोड भी किया था कि गाली कल्चर की बात है। अब वही बात फारूक ने जो कही है, इसने अब मुंह खुलवा दिया ना, अब इसकी अगर लोग गालियां देंगे तो फिर उन्होंने कहना है। और मैं इस मामले पे एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से ना लानत है इन लोगों पे जो इस तरह की आवाम को इस तरह के यूथिया या इमरानडू कहते हैं। और उससे ज्यादा लानत उन सहाफियों पे है जो इनकी इस चीज को नहीं करते और इमरान खान की ओए को या चोर को पकड़ लेते हैं, ठीक है? उनके ऊपर जो है ना दोवें हाथ से ना बाजमात होके सारे लानत भेजे इन पे, ठीक है? ये हिसाब है इन लोगों का। बिल्कुल हमारी तरफ से, सबकी तरफ से उनको लानत कबूल मुबारक हो। और एक और चीज जो आपने सहाफियों की बात की, सहाफियों की खामोशी तो नजर आ ही रही है पिछले 4-5 महीने से। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस देखें, डॉलर का रेट देखें, चीजों की प्राइस देखें, वो पहले शोर मचाते थे, अब तो ऐसा लगता है कि वो साइलेंट। जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, ये आज का शो हमारा इसलिए मुख्तलिफ था कि हमने करंट अफेयर्स पे बात की। और आने वाले दिनों में आप इस तरह के शोज देखते रहेंगे। हम वीकली कोई इस तरह के शो अपलोड करेंगे जहां हम जो करंटली हो रहा होता है सोशल मीडिया पे या खबरों में, तो वी विल टॉक ऑन दैट। तो आने वाले दिनों में स्टे ट्यून्ड फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग विद अस। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर बेला, उस्मान, फातिमा, फारूक, एज ऑलवेज। थैंक यू टीम कॉफ़ी फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा, सियासी T20 के नाम से। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इसमें और
चीज़ें ऐड करें या और डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और इंशाल्लाह ताला आप सबसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।